बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 8। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, इसकी एक्सरसाइज 8A की एग्जांपल्स करेंगे। चैप्टर 8 अलजेब्रा फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशंस का चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर जो है आप जब करते हैं इसकी एक्सरसाइज प्रिपेयर, तो उसके साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करें। आपका जो पेपर बनता है वो आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ आपके एग्जाम्पल से भी बनता है। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइजेस को जितनी इम्पोर्टेंस देनी है ना, उतनी ही इम्पोर्टेंस आपने एग्जाम्पल्स को भी देनी है। और पेपर्स के लिए आपने एग्जाम्पल्स भी तमाम चैप्टर्स की, तमाम एक्सरसाइजेस से रिलेटेड जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो आपने प्रिपेयर करके जानी है। तो मैं इसीलिए बच्चों को तमाम एक्सरसाइजेस के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी करवा रही हूँ ताकि आप मैथ्स के पेपर में फुल मार्क्स हासिल कर सकें। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8A से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 8A मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे को ये बताना चाहूंगी कि क्लास 8 का ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, और MCQs भी मैं करवा रही हूँ और साथ साथ एग्जाम्पल्स भी करवा रही हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलें अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या कहा गया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 398। 398 का आपने स्क्वायर फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन जो है अब आपने कैसे करना है, 398 को दो पार्ट्स में आप कन्वर्ट करेंगे, 400 माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिए 400 में से 2 माइनस करेंगे ना तो 398 ही आता है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। हमने दो टर्म्स चूज कर लिए, एक टर्म को A कह लेंगे, दूसरी टर्म को B कह लेंगे। तो अब हमने 400 माइनस 2 ठीक है किया है। इसको जब माइनस करते हैं 398 ही आता है। उन्होंने कहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 398। तो अब हम क्या करेंगे, 398 का स्क्वायर ले लेंगे। इट्स मीन कि जो हमने पार्टीशन की है 400 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका भी ले लेंगे। ठीक है, अब देखें बच्चों ये आपके पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, आपने इसको इस पे अप्लाई करना है। 400 को आप कंसीडर करेंगे कि ये आपका a है और 2 को आप कंसीडर कर लेंगे ये आपका b है। अब आपने ये जो फार्मूला है, ठीक है, इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट करते जाना है। a स्क्वायर मीन क्या करेंगे आप 400 इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस फार्मूले का। ठीक है, 2 भी फार्मूले वाला, फिर a हमने क्या चूज किया है 400, तो फिर 400 लिखेंगे। b हमारा क्या है 2 लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर, तो मतलब हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 400 स्क्वायर का मतलब है कि 400 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे लिखेंगे, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप देखें ये प्लस का है, ये टर्म प्लस की है, इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखें ये सामने आपके नजर आ रहे हैं, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे लिख लिया है, माइनस 1600 सेपरेट करके लिख लिया है। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उस आंसर में से आपने 1600 को माइनस करना है तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आपको कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 198 एंड 202। आप प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आपने मल्टीप्लाई करना है। अब 198 मल्टीप्लाई बाय 202। ठीक है, आपने ये लिखने के बाद अब 198 को आप दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, नियरेस्ट इसके वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए 198 कैसे हम करेंगे, 200 में से 2 को माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा, और 200 में 2 को ऐड करेंगे तो 202 आ जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। अब आप देखें बच्चों कि ये आप कंसीडर करें a है और ये आपका b है। ठीक है, अब ये a माइनस b हो गया, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है a प्लस b, यानी a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। जो हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो आंसर हमारा इक्वल टू किसके आता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 200 को a चूज कर लेना है और 2 को हमने b चूज कर लेना है। अब फार्मूले में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको हमने इक्वल किसके किया हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर
इसका मतलब है 200 इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का साइन, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ले लेंगे। 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ये अब आपको दो पार्ट्स दिए गए, इनका भी आपने क्या करना है, इसी तरह स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका भी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने फोकस करना है और इनको समझना है। अब देखिए फर्स्ट वाला है 3x प्लस 2, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे हम। अब ये हमारी टर्म जो है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारा a है, और 2 को हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट्स मीन कि हम क्या करेंगे 3x इसका स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे फार्मूला बच्चों अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब a स्क्वायर यानी 3x इसका स्क्वायर प्लस 2a 3x आ जाएगा, b प्लस b स्क्वायर 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, 6x को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएगा, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और 2 2 जार 4 हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 में अब आपको ये दो टर्म्स दी गई हैं, आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है वो हमारी a कंसीडर होगी और ये टर्म b कंसीडर होगी। इसमें भी प्लस का साइन है तो हम यही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, यानी क्या कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर तो इट्स मीन क्या करेंगे हम 5x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2a 5x स्क्वायर b 6xy, ये हमारा b है ना, ठीक है, और ये हमारा a है, तो 6xy प्लस b स्क्वायर मतलब 6xy इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब आप इसको 5x स्क्वायर को इसका मतलब इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25x की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 5 जार 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। ठीक है, और ये x की पावर यहाँ पे 1 है और ये x स्क्वायर x क्यूब बन जाएगा, साथ में y आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर 6xy होल स्क्वायर 6xy को 6xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। इसमें अब आपको कहा गया एवेल्युएट, इसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, 103 मल्टीप्लाई बाय 103। तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 103 मल्टीप्लाई बाय 103 का क्या मतलब है कि 103 का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब 103 को दो पार्ट्स में हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, ठीक है, यानी 100 में 3 को ऐड करेंगे तो 103 बन जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे। इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब a हमारा यहाँ पे 100 है तो 100 स्क्वायर प्लस 2a 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय b 3 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर मतलब आपने 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, प्लस का साइन ऐसे। 3 स्क्वायर का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने 998 मल्टीप्लाई बाय 998। अब इसका क्या मतलब है कि 998 दो दफा आ रहा है तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अब हमने इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी 1000 में से जब 2 को माइनस करते हैं तो 998 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अब इस पे माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं ये फार्मूला मेंशन कर देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, तो अब यहाँ पे a हमारा क्या है 1000 और b हमारा क्या है 2। तो अब a स्क्वायर है तो मतलब 1000 इसका स्क्वायर माइनस फार्मूले का, फिर 2 लिख देंगे, a मतलब 1000 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय b 2 लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर 2 इसका स्क्वायर लिख देंगे। 1000 का स्क्वायर मतलब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस टर्म को इसमें ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें से आपने 4000 को माइनस करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। सिंप्लीफाई यूजिंग फार्मूला। इसमें भी आपने फार्मूला यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो आपने इस पे गौर करना है और उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4a स्क्वायर माइनस 81।
अब देखें 4a² किसका स्क्वायर बनता है, ये 2a का, ठीक है। 2a का जब हम स्क्वायर लेते हैं ना तो 4a² आ जाता है। और 81 किसका बनेगा, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम 2a जो है वो x के इक्वल कंसीडर करते हैं और 9 जो है y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b² का, यानी यहाँ पे हमने x और y कंसीडर की हैं, तो x² माइनस y², x² माइनस y² किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपको बच्चों वही फार्मूला है जो आप यहाँ पे पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखें ये फार्मूला जो आपने पढ़ा है ना, ठीक है, ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला ही है, लेकिन यहाँ पे x और y की फॉर्म में गिवन है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका पिछला ही फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपके इक्वल किसके आ रहा है, x² माइनस y² के। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि 2a इसका स्क्वायर माइनस 9 इसका स्क्वायर लिख लिया है। अब ये a² माइनस b² बन चुका है। अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें a² माइनस b² आ जाता है तो उसको हम फिर कैसे लिखते हैं, a² माइनस b² को हम कैसे लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हमारा a 2a था और b हमारा 9 है, तो अब a प्लस बी तो 2a प्लस 9 इंटू a माइनस बी तो 2a माइनस 9, तो ये लिख देंगे। दूसरे एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, इसी तरह फार्मूला इसमें अप्लाई करना है, 9a² माइनस b प्लस c होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखें 9a² है ना, किसका स्क्वायर होगा, 3a का। 3a को जब 3a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9a² आ जाता है। इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं और b प्लस c इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। अब वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है जो कि हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये देखें, ये जो था ना 9a² माइनस b प्लस c, ये आपका क्वेश्चन था ये, ठीक है। हमने इसमें जो x कंसिडर किया वो 3a, तो 3a इसका स्क्वायर माइनस y हमारा b प्लस c है तो b प्लस c इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब आप देखिए बच्चों, जब आपके पास ये कंडीशन होती है जिसमें a² माइनस b², जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ ये वाला फार्मूला, फिर इसका आंसर किसके इक्वल आता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे a तो 3a है और b हमारा b प्लस c है, तो हमने a प्लस b करना है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे 3a प्लस b हमारा क्या है, b प्लस c, ये लिख देंगे। फिर 3a माइनस b प्लस c ये लिख देंगे। अब ये वाली टर्म को ब्रैकेट्स अंदर से हटाएंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस c हो जाएगा, यहाँ पे माइनस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट भी आपके सामने है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, x² प्लस y²। प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर x² माइनस y² के इक्वल आता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आंसर क्या आ गया है, x² माइनस y²। फिर इसको हमने अगेन x² प्लस y² के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, x² होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस y² होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x y जो इसकी पावर है ना, ठीक है, 2 ऐड हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे y की पावर भी 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम बच्चों के पेपर्स में ये आई हुई थी। क्लास 7 की भी एक्सरसाइज 8 है जो कि क्लास 8 की एक्सरसाइज 8A के बिल्कुल जैसी है। ऑल क्वेश्चंस आर सेम इन बोथ एक्सरसाइजेस। क्लास 7 और क्लास 8 की दोनों एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब उसमें जो क्लास 7 में भी ये लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल नंबर 6 और क्लास 8 में भी आया था, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो सारे एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करें, बट इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अब इसमें हमें क्या दिया गया, इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू p। अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये चीज इक्वल है p के, तो फिर शो दैट, वो कह रहे हैं कि आप साबित करें x² प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू p² माइनस 2 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है ना x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू p, हमें जो गिवन है वो हम लिख के, ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है। जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारा देखें, ये हमारी कंसीडर होगा a और ये 1 ओवर x b कंसीडर होगा, तो यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इस पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a जो है हमारा x है और b हमारा 1/x है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फिर a x लिख दिया, b हमारा 1/x है प्लस b स्क्वायर, तो 1/x होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका x इस x से कट कर दें, ठीक है, तो ये x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा प्लस 2 ऐसे आ जाएगा, ये x कट चुका है तो ये 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, उन्होंने कहा था कि आपने ये शो करके दिखाना है, तो हमें ये शो करने के लिए अब देखें, ये देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम यहाँ पे ही लिखा रहने देंगे, लेकिन ये प्लस 2 इस तरफ लेके जाएंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा p था, जब हमने स्क्वेयरिंग दोनों साइड्स के लिए ना तो ये p स्क्वायर बन चुका था। तो अब जब प्लस 2 को इस साइड पे लाएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो हमने इसको मजीद सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि इसको शो करके दिखाएं, हमने यही साबित करना है, तो ये हम साबित कर चुके हैं, तो मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8A स्टार्ट होती है, जो कि मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।